साथियों, अंग्रेजों ने पूरे विश्व के 53 देशों में यानी 53 कंट्रीज में लगातार कई वर्षों तक, कई दशकों तक राज किया, जिसमें से भारत भी एक ऐसा देश है। मगर उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट यानी जराइम पेशा कानून सिर्फ और सिर्फ भारत पर ही क्यों लागू किया? इसके पीछे क्या वजह थी? साथियों, आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आप जानना चाहते हैं इसकी बारीकी को, तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल। मैं हूं दिलीप बावरिया, दिलीप पासी, और मैं इस वीडियो में इसी विषय पर आपको पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। बिना कुछ देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। साथियों, जराइम पेशा एक्ट की पृष्ठभूमि में यदि हम देखें तो अंग्रेजों की धारणा और उनका गणित यह था कि भारत में जिस प्रकार की जातिगत व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, जैसे लोहार का बेटा लोहार, बढ़ई का बेटा बढ़ई, चरवाहे का बेटा चरवाहा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, उसी प्रकार अपराधी की संतानें भी जन्मजात अपराधी ही मानी जाएंगी। दोस्तों, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट यानी जराइम पेशा कानून को लागू करके अंग्रेजों ने एक तीर से दो शिकार किए। एक ओर तो उन्होंने भारत पर अपने राज को यानी भारत की गुलामी को बरकरार रख लिया, सुरक्षित कर लिया और मजबूत कर लिया। वहीं दूसरी ओर भारत के कुछ अभिजात्य वर्ग या जन सामान्य के मानस पटल पर वीर लड़ाकू और निडर पासी समाज के अपराधी और स्तरहीन होने की एक गहरी लकीर खींच दी, जिसका कि खामियाजा हमें भारत छोड़कर चले जाने के बाद भी, अंग्रेजों के या भारत के आजाद होने के बाद भी आज तक भुगतना पड़ रहा है। दुख की बात यह है कि तथाकथित भारतीय अभिजात्य वर्ग और शासन ने इस बात पर कभी ध्यान देने का प्रयास ही नहीं किया कि यदि जीविका चलाने के लिए छोटे छोटे अपराधों के कारण क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू करना होता तो अंग्रेजों ने 1857 के पहले ही इसे लागू कर दिया होता। परंतु सच्चाई यह है कि 1857 की क्रांति विफल होने के पश्चात जब महारानी विक्टोरिया ने कंपनी सरकार से शासन अपने हाथ में ले लिया और उन तमाम विद्रोहियों को क्षमा कर दिया गया जिन्होंने क्षमा याचना कर ली थी, परंतु भारत में कुछ वीर समुदाय ऐसे भी थे जो समझौता परिस्थिति को कायरता समझते थे और प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के लिए सदैव तत्पर रहते थे, जिसमें पासी समुदाय प्रमुख था। ऐसे ही समुदायों की पहचान करने के लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट यानी जराइम पेशा कानून सन 1871 में लागू कर दिया गया। यद्यपि 31 अगस्त 1952 को ब्रिटिश कालीन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट यानी जराइम पेशा कानून समाप्त कर दिया गया, जिसमें मसूरियद्दीन पासी जी की अहम भूमिका थी, और तब से इन भूतपूर्व अपराधी समुदायों को सरकारी दस्तावेजों में गैर आपराधिक समाज मान तो लिया गया, परंतु खेदजनक बात यह है कि वर्तमान समय में भी तथाकथित अभिजात्य वर्ग के लोग इन समुदायों को जन्मजात अपराधी ही मानते हैं, और इन समुदायों के उत्थान के लिए शासक वर्ग ने अब तक कोई कारगर उपाय किए ही नहीं। और इनके साथ जो उपेक्षा सरकारों ने यहाँ तक कि सामाजिक न्याय के ध्वजवाहकों ने की है, वह वास्तव में चिंता और चिंतन का विषय है। साथियों, गौर करने वाला तथ्य यह है कि भारत सरकार ने कुछ आयोग एवं कमेटियों का गठन जरूर किया था, और उन्होंने यह भी माना था कि विमुक्त समुदाय जिन पर पूर्व में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट यानी जराइम पेशा कानून लागू किया गया था, यह एक विशिष्ट वर्ग है जिन्हें ब्रिटिश विद्रोह के कारण जन्मजात अपराधी के रूप में कलंकित होना पड़ा। उन्होंने यह भी माना कि इनके उत्थान के लिए अलग से उपाय किए जाने चाहिए। विभिन्न शोधकर्ता, इतिहासकारों एवं विद्वानों ने स्पष्टतः यह स्वीकार किया कि विमुक्त जातियां ब्रिटिश हुकूमत की सशस्त्र विद्रोही थी। ये वास्तविक स्वतंत्र योद्धा थे। इनके ऊपर जन्मजात अपराधी होने का कलंक लगाना अमानवीय है। ये समुदाय ब्रिटिश सरकार की नजर में अपराधी हो सकते हैं, किंतु भारत के लिए वास्तविक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही थे और हैं। परंतु वर्तमान स्थिति यह है कि ऐसे विशेष शोधकर्ताओं, विद्वानों और इतिहासकारों की ये सच्ची सोच उनके साथ ही दफन हो गई और इतिहास के पन्नों में कहीं विलुप्त हो गई, जिसके पीछे तथाकथित विशिष्ट वर्ग और कुछ एक
कुर्सी परस्त राजनीतिज्ञों का व्यक्तिगत स्वार्थ होने से भी हम इनकार नहीं कर सकते। और यह विशाल समुदाय भारत की आजादी के बाद भी आज तक सामाजिक न्याय से पूरी तरह वंचित एवं विकास की धारा से कोसों दूर है। साथियों, आज हमें सख्त जरूरत है समाज और शासक वर्ग की कुटिल और दोगली नीति को समझने की और अपने समाज में यानी पासी समाज में अखंडता और एकता लाने की एवं उसे बरकरार रखने की।